कंट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फंड कहाँ से आएंगे? ये फंड कलेक्ट किए जाते हैं आपसे, जिसे हम टैक्स कहेंगे। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जीएसटी आया कहाँ से? पहले के टाइम पे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। अब इतने सारे टैक्सेस पे करने के लिए कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता था और हर एक डिपार्टमेंट में जाके पे करना ये बहुत टीडियस काम हुआ करता था। एक एग्जांपल देता हूँ ऑक्ट्रॉय टैक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, मलाव तालाब के आगे चेक पोस्ट हुआ करती थी। अब गुड्स को सिटी के अंदर एंटर करवाने के लिए उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करते थे, सेल्स टैक्स हुआ करता था। तो इतने सारे टैक्सेस होते थे, कंफ्यूजिंग होता था। तो अब टाइम आ गया है उनको टाटा बाय बाय कर देने का। बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। एक्चुअली दो टाइप के टैक्सेस होंगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होगा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर सपोज ये मेरे क्लासेस हैं, क्लासेस से जो भी मेरी इनकम होती है वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को एवरी ईयर पे करता हूँ, जिसे हम कहेंगे इनकम टैक्स। ये मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप जो है वो आपका रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट बाय किया था, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया था। तो ये टैक्स तो मैंने सेलर को दिया था, गवर्नमेंट को नहीं दिया। याद रखना, तो गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैंने उस सेलर को पे कर दिया। अब वो सेलर मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा, पे कर देगा, मेरे ही पॉकेट में से गया है ना। तो ये जो टैक्स जो मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, इनडायरेक्ट वे में वहां पहुंच गया, उस टाइप के टैक्स को कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, जीएसटी जो है ना वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये क्या होता है? चलो एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर विद इन द स्टेट हुआ तो उसको कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर आउट ऑफ स्टेट हुआ तो उसे कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल जो है, सपोज मैंने गुड्स गुजरात के अंदर ही सेल किया है, अहमदाबाद टू गांधीनगर, तो उसके ऊपर लगेगा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सपोज ये जो 12% का टैक्स है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6% इसको मिल जाएगा, 6% इसे मिल जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा 6%, ताकि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले जाएगी 6%, ताकि उसको पूरी इंडिया लेवल पे हर एक स्टेट में डेवलपमेंट करना है। अच्छा, अब क्या होगा कि सपोज मैं गुजरात से कोई और स्टेट में सप्लाई करता हूँ, गुजरात टू महाराष्ट्र, बॉम्बे ले लो। सपोज मैंने गुजरात से बॉम्बे गुड सप्लाई किया, तो अब प्रॉब्लम होगी क्या? टैक्स तो दोनों को चाहिए, गुजरात को भी चाहिए, महाराष्ट्र को भी डेवलपमेंट करना है, तो टैक्स किसे मिलेगा? तो ये डिस्प्यूट ना हो हर एक स्टेट के बीच में, इसलिए आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तब होगा जब आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा? ये पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, और फिर जैसे जैसे स्टेट्स को रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ताकि हर एक स्टेट को अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को डेवलप करने की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है जीएसटी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि सपोज मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट खरीदा 20 रुपीज़ में। अच्छा, 20 रुपीज़ के अंदर मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था फैक्ट्री को। अब मैं जब ये कस्टमर को सेल करूँगा 28 रुपीज़ में। अब 28 रुपीज़ के अंदर भी टैक्स इंक्लूडेड है, और गवर्नमेंट का टैक्स तो मैं अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई मैंने तो ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था, तो मैं डबल टैक्स पे करूँ, 20 के ऊपर भी 28 के ऊपर भी। मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि भाई मैंने तो ये सेल किया है, मैं तो कंज्यूमर भी नहीं हूँ, तो क्यों मैं डबल टैक्स पे करूँ? तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि जो आपने ऑलरेडी पहले पे कर दिया है वो आपका माइनस हो जाएगा।
डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सिर्फ जो डिफरेंस है, जो 8 रुपीज़ के ऊपर जो टैक्स पे करना है उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हर एक खुश और सारा का सारा टैक्स है वो कस्टमर से लिया जाएगा। है ना कमाल की बात। एक और एक्ट था स्टेट कंपेंसेशन एक्ट। देखो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। इससे पहले क्या हुआ कि हर एक स्टेट को भरपूर टैक्स मिल रहा था, सभी स्टेट डेवलप हो रहे थे, लेकिन जीएसटी का आना, ये नया ट्रांजिशन लाना, बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं हुआ था, सर्वर भी डाउन थे। तो तब वो जो पीरियड था 5 साल तक एक एक्ट पास किया गया था कि 5 साल तक जितना भी स्टेट को लॉस हो रहा है कि जो पहले टैक्स मिल रहा था अब उनको कम टैक्स मिला, तो वो जो कंपेंसेशन, वो जो डिफरेंस था ना, वो हर एक स्टेट को प्रपोर्शन वाइज उनको मिल जाएगा। चलो इसके आंसर्स भी आपको लर्न करवा दूं। एक आंसर है मीनिंग एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। उसके अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि ये पूरा का पूरा एक ही टैक्स है। पहले के जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे मेजरली हमने सबज्यूम कर लिए, कैंसिल कर दिए, अब देयर इज ओनली जीएसटी। सेकेंड, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। ये जो स्टेट में सप्लाई होगा वहां पे इनको टैक्स मिलेगा। एग्जाम्पल हमारा था गुजरात से महाराष्ट्र हमने सामान भेजा था, वो जो सामान जहां पे गया वहां पे, अच्छा आईजीएसटी जो था सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ले लेगी और बाकी का जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। अच्छा, तो गुजरात सरकार को क्या मिला? गुजरात में तो क्या मिला, वहां पे रोजगार मिला, वहां पे मैन्युफैक्चर हुआ, फैक्ट्री के अंदर लोगों को काम मिला, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो फायदा यहाँ पे गुजरात को ये मिला और महाराष्ट्र को टैक्स मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है जीएसटी काउंसिल, सारा का सारा जो काम है वो जीएसटी काउंसिल ने संभाला था। 2017 में जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, हर एक स्टेट में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रखे गए थे ताकि वो लोग मिलके पूरा का पूरा डिसाइड कर सके क्या कि फॉर एग्जाम्पल रेट्स, कितने रेट्स लगाने हैं, 0%, 5%, 12, 18 या 28%, वो सारे के सारे कैसे लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट्स। अगर कोई भी फॉरेन में से हमने गुड्स मंगाया तो उसके ऊपर पूरा का पूरा आईजीएसटी रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे प्रीमियम चीज थी ये कि जो मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है वो टैक्स पे करना नहीं रहेगा, वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये जो टैक्सेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी 6%। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पूरा क्लियर था। ये सारे जो टैक्स है ना ये डिटरमाइन कैसे होंगे, तो वो प्रोडक्ट के यूज पे होंगे। एग्जाम्पल, कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर मैक्सिमम 28% हम टैक्स लगा देते हैं। कोई एसेंशियल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, इट इज अ नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। ये सारा का सारा टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर है हर एक कमोडिटी, ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म के पूरे सिस्टम के अंदर हमने लिख लिया है कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है और उसके ऊपर टैक्स रेट कैसा रहेगा। नेक्स्ट, 5 जीएसटी एक्ट्स। 5 एक्ट पास किया गया था जब ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था। ये नाम याद कर लो भैया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था। क्या कुछ ऐसी यूटी है कि जो अपने आप को कुछ अलग ही सिस्टम उनका चल रहा है, तो उनके लिए भी पूरा एक्ट अलग से पास करना पड़ा। फोर्थ पॉइंट आईजीएसटी और फिफ्थ पॉइंट जो था गुड्स एंड सर्विस, जो स्टेट कंपेंसेशन मैंने बताया था कि जो स्टेट को जो लॉसेस हुआ है वो कवर करने के लिए 5 साल तक ये एक्ट पास किया था। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी। हर एक स्टेट में ये जो टैक्स रेट है वो सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगी। और इससे क्या फायदा हुआ कि पहले के टाइम पे इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो जो फॉरेन बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते थे वो कंफ्यूज रहते थे कि उनको बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में सीखना पड़ता था, जानना पड़ता था कि हर एक टैक्स अलग अलग है, हर एक स्टेट में उनके रेट डिफरेंट है। तो वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाए,
सिंपल बना दो, यूनिफॉर्मिटी। हर एक स्टेट में कहीं भी उसको इन्वेस्ट करना है, सेम मेथड, एक ही प्रोसीजर रहेगा जीएसटी का। तो सिमिलर टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट आंसर है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी आने से क्या क्या फायदा हुआ। मजे की बात यह है कि आपको जो भी पहले सिखाया गया था ना, सारे पॉइंट उसी में से है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वन टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको हमने सबसूम कर लिया, कैंसिल कर दिया और एक ही जीएसटी हम लेके आ गए। सेकंड, एकदम सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, सिस्टम पूरा क्लियर है, एक ही टैक्स पे करो, बाकी इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस याद ही मत रखो। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मुझे 20 रुपीज़ के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता था, 28 रुपीज़ के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स ऑन टैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें अब रहेगी नहीं। एक ही टैक्स पे करेंगे, वो सिंगल लाइन में, वो चेन में चलता जाएगा और पहले का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। उससे क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ प्राइस रिडक्शन। अच्छा, टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की जो एमआरपी होगी ना, उसमें बहुत सारा गिरावट आएगी, तो कस्टमर को तो प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएगी। सही बात है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म प्राइसेस। हर एक स्टेट के अंदर सेम टैक्स रेट है, ठीक है, तो टैक्स रेट सेम रहेगा तो उसकी जो प्राइस होगी वो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में सेम टू सेम रहेगी, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। अभी टैक्स चोरी करना इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, इतने सारे टैक्स रेट्स थे, इतने सारे टैक्स टाइप्स थे, कोई टैक्स पे करेगा, कोई नहीं पे करेगा। अब क्या होगा, एक ही टैक्स है और हर एक को आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए सभी लोग बिल लेने इंसिस्ट करेंगे। तो पूरा का पूरा जो भी मैन्युफैक्चर से लेके जितने भी आगे होलसेलर्स, रिटेलर्स हैं, सभी बिल का इंसिस्ट करेंगे और हर एक को टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई भी जीएसटी से बच नहीं पाता है। नेक्स्ट, आईटीसी। आईटीसी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एक ही पॉइंट एकदम अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया, हर एक आंसर में आपको ये लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर इकोनॉमी। अच्छा, कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा, सभी के सभी प्रोडक्ट के ऊपर सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो गवर्नमेंट इतने सारे फंड का, ये सारे टैक्सेस का यूज करके आपके लिए ही डेवलपमेंट करेगा। इंडिया अगर डेवलप होगा तो इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। पहले क्या होता था कि अलग अलग टैक्स रेट की वजह से, अलग अलग टैक्स टाइप की वजह से कुछ रीजन को, कुछ सेक्टर को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, लेकिन अब हर एक जगह पे सेम है। तो हम कहीं भी फैक्ट्रीज डालेंगे, सपोज कोई बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हमने फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट किया, तो उसके रीजन के आसपास, वो रीजन के आसपास जितने भी लोग रहेंगे ना, हर एक को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो जितने भी लोग होंगे, वो पूरा एरिया होगा, वो डेवलप होगा। रीजनल जो है, हर एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कोई भी इम्बैलेंस होगा वो सारा का सारा चला जाएगा, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे ग्रोथ करने की। नेक्स्ट, रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अरे पहले क्या होता था कि इतने सारे टैक्स टाइप्स थे, हर एक में मुझे रजिस्टर करवाना पड़ता था एज अ बिजनेसमैन, सब जगह पे मुझे पेमेंट करना रहता था। अरे जो ऑक्ट्रॉय टैक्स का मैंने बात किया ना, वो ऑक्ट्रॉय टैक्स हर एक स्टेट में, सपोज मेरा स्टेट यहाँ से गुजरात से मुझे केरला भेजना है, तो बीच में जितने भी स्टेट आएंगे, हर एक स्टेट को मुझे ऑक्ट्रॉय टैक्स पे करना पड़ता था और उसके लिए एक एक घंटा वहाँ पे लाइन, बॉर्डर पे लाइन लगती थी। तो इतना सारा जो काम था वो सारा निकल गया, सब कैंसिल हो गया और मुझे एक ही टैक्स पे करना है, रजिस्ट्रेशन भी एक का ही करना रहेगा, सिंपल। नेक्स्ट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। गवर्नमेंट को भी शांति, इतने सारे टैक्स पहले थे, सभी के डिपार्टमेंट उनको ध्यान रखना पड़ता था, सभी के सभी ऑपरेशंस उनको मॉनिटर करने पड़ते थे। अभी उनको कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही है, जीएसटी डिपार्टमेंट हैंडल करो और सारा का सारा उनका काम, उनका वर्कलोड एकदम कम। एक मजे की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना, इसके ऊपर पुराना टैक्स रिजीम ही चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जीएसटी अप्लाई हो जाएगा ना, तो इनके ऊपर टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, गवर्नमेंट खुद ये डिसाइड करेगी। पॉसिबल है क्या? ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे आप सामने से पापा को कह रहे हो कि पापा मेरी पॉकेट मनी कम कर दो, करोगे क्या? नहीं। तो
तो इसीलिए ये जो है अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर पुराना टैक्स स्ट्रक्चर ही चल रहा है। ये आपके नॉलेज के लिए है। अच्छा, एक्चुअली जीएसटी और ये टैक्स स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, ये बहुत डेप्थ में है, ठीक है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। अच्छे मार्क्स लाने हैं, इतना आंसर्स लर्न कर लोगे, बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, A1 ग्रेड आएगा आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आगे ऐसी वीडियोस चाहिए 11th क्लास के लिए तो वीडियो के लाइक करो और नीचे कमेंट लिखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।